अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल गिरफ्त। मुराद की माँ जो वापस आई, आते ही बच्चे की कमी बहुत महसूस की। तभी आके कहने लगी, घर तो बहुत सुना सुना है, बच्चों के साथ ही तो रौनक होती है। जिसकी वजह से अनीशा बहुत परेशान हो जाती है। अनीशा जैसे ही उठ कर गई, मुराद को तो अब दूसरी शादी का भी कह दिया। मुराद कहने लगा, दूसरी शादी नहीं करूँगा, अनीशा के साथ मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि आप अनीशा के सामने ये बात मत कीजिएगा। दूसरी तरफ वो अनीशा से जो कुछ ना छुपा सका, वो अनीशा को खुद ही बता देता है कि मम्मी ऐसा चाहती हैं, अगर तुमसे कोई बात करें तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर वक्त हर कदम पर। दूसरी तरफ जैसे ही मुराद ऑफिस जाता है, यहाँ पर रूही अनीशा से मिलने आ जाती है। रूही आकर मुराद की माँ को देखती है, बहुत ही खुश हो जाती है कि अब तो अनीशा को घर से निकालना बेहद आसान हो गया। सिर्फ सासू माँ के कान भरूंगी और अनीशा को घर से निकाल दूंगी। ऐसे में पहला स्टेप तो वो कर ही जाती है कि वो नीमल से बात कर रही थी, साथ ही ये बता रही थी कि मेरी सास अब दूसरी शादी करना चाहती हैं मुराद की। इसी बात का रूही ने फ़ायदा उठाया और सास को कहने लगी, अनीशा तो आपकी बुराइयां कर रही है, आप सुन सकती हैं, खुद ही मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐसे जैसे ही सास ने कान लगाकर सुना, अनीशा वाकई नीमल से बातें कर रही थी और उसको बता रही थी कि मम्मी जी ने तो आती ही रोक टोक शुरू कर दी। भला मैं और मुराद एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, तो उन्हें क्या मसला है। हमारे दरमियान बच्चे की कमी ज़रूर है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ मुकम्मल हैं। ये जैसे ही सास सारी बातें सुनती है, वो तो भड़क जाती है। अब वो अनीशा के खिलाफ हो जाएगी। रूही तो अब रोज़ चक्कर लगाएगी और उसके कान भरेगी। दूसरी तरफ अनीशा के अलग भरेगी सास के खिलाफ। ऐसे ही तो ये इन दोनों में दूरियां पैदा कर देगी, इन दोनों में नाराज़गी करवा देगी और अनीशा को आखिरकार घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सास बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती करेगी बेटे पर कि वो दूसरी शादी कर ही दे।